Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। कल मार्केट ओपन हुआ था 5115 के आसपास और मैंने आपको जोन दिया था 5053 से लेके 5019 और मैंने क्लियरली इंडिकेशंस दिए थे सेल ऑन अ राइज, क्योंकि यहाँ पे मार्केट सेल के सिचुएशन में ही ज़्यादा रहेगा। और आप देख सकते हो कि कल लो ब्रेक हो गया था, वहाँ से सेल इस जोन में जाते ही सेल, इस जोन में जाते ही सेल, और आज भी यहाँ पे आप देख सकते हो कल की क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट यहीं के आसपास ही हुई थी। और आज मार्केट इसी जोन को, जो हमारा सपोर्ट था, आप क्लियरली देख सकते हो सपोर्ट पर जाकर ही गोल्ड ने बाउंस किया है, जो कि मैंने बहुत दिनों से आपको बना के रखा है 4970 और एग्जैक्ट आप देख सकते हो मार्केट ने 4971 पर ही सपोर्ट लेता हुआ मार्केट नज़र हमें आया है। और इसके साथ ही ये थे कल के लेवल्स। देखते हैं ये मोमेंटम क्यों हुआ था, इसके पीछे क्या रीजंस है, कौन से न्यूज़ मार्केट अफेक्ट कर रही है, ये देखने की कोशिश अब हम करेंगे। सो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की न्यूज़ है गोल्ड ओवर नियर 1 मंथ लो, गोल्ड ओवर अराउंड 5,010 per ounce on a Tuesday, near its lowest level almost a month, and expectation for near-term US interest rate cut Fed amid rise inflation concern with Middle East conflict. The US-Israeli war in Iran now is on third week. The President Trump warning to direct hit Iran's oil infrastructure in Kang Island. The conflict has kept energy price elevated, highlighting fears of renewed inflationary pressure and promoting investors to scale back expectation for US monetary easing this year. The Federal Reserve widely expected to keep interest rate unchanged this week, while the other major central banks including ECB, European Central Bank, BOE, Bank of England and BOJ and Bank of Japan are also anticipated to maintain their currency policy settings. Meanwhile, investors are closely monitoring reports of potential multinational level conditions that could escort commercial shipping through the region of MOVEM, safeguarding vital energy trade routes. ये न्यूज़ आप ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स केस पे जाके रीड कर सकते हो। क्लियरली यहाँ पे पता चल रहा है कि फ़िलहाल जो रेट कट है वो अनचेंज रहने वाला है। यूएस इजराइल और ईरान के वॉर का थर्ड वीक हो गया है स्टार्ट, और वॉर रुकने का नाम फ़िलहाल के लिए तो नहीं ले रही है। ओवरऑल वॉर की वजह से हो गया है ऑयल का सप्लाई कम, और इसकी वजह से सब पड़े हैं ऑयल रूट्स को क्लियर करने के लिए और अपने देश की इकोनॉमी बूस्ट करते हुए। सो ओवरऑल ये रीजंस है जिस वजह से मार्केट फिलहाल मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं कैलेंडर इवेंट्स देखने की कोशिश करता हूँ तो मुझे क्लियरली आज है मिडलमैन की वेबसाइट पर आ गया, आज है मार्च 17 ट्यूसडे, सेकेंड डे ऑफ द वीक, और आप क्लियरली देख सकते हो आज कोई भी कैलेंडर इवेंट हमें नज़र नहीं आ रहा है एशियन और लंदन सेशन में। बट लेट लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सिटी के स्टार्ट के आसपास आप देख सकते हो यूएस पेंडिंग होम सेल्स का डाटा आने वाला है, जो फोरकास्ट है -0.6%, और जो प्रेडिक्शन है उससे अगर कम आएगा तो गोल्ड को हम ऊपर जाता हुआ देख पाएंगे, और जो प्रेडिक्शन है उससे ज़्यादा आएगा तो गोल्ड को हम नीचे जाता हुआ देख पाएंगे। और यहाँ क्लियरली देख सकते हो ऑलरेडी फोरकास्ट है -0.6। इसके अलावा कैलेंडर इवेंट्स में कोई भी इवेंट हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। और इसके साथ ही बढ़ते हैं हमारे टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल इसके लिए आ गए हम ट्रेडिंग यूट्यूब पैनल पे, और ये कल के लेवल्स है इन्हें मैं कर देता हूँ अब रिमूव, और देखने की कोशिश करते हैं आज के लिए कौन से लेवल्स हमें काम आ सकते हैं। बढ़ते हैं सबसे पहले बिगर टाइम फ्रेम पे, और उसके बाद देखने की कोशिश करते हैं कौन से लेवल आज हमें आ सकते हैं काम। अगर आप ठीक से देखोगे आज के दिन मार्केट ने ओपन होते ही पहले ही हाई को कर दिया है यहाँ पे ब्रेक, तो इसका मतलब मार्केट ने ऑलरेडी हाई से लेता हुआ नज़र आ रहा है रिजेक्शन। और अगर मार्केट आज हाई से रिजेक्शन लेगा तो हमें ढूंढना होगा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जहाँ से हम कर पाए सेल। बट सजेशन यही रहेगा आज गो फॉर अ बाइंग या नहीं, ये देखने की कोशिश सबसे पहले हम करेंगे। और बाय का सजेशन इसके लिए है क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से कर रहा है रिजेक्शन, इसका मतलब मार्केट समवेयर यहाँ पे कहीं पे लेगा सपोर्ट, और सपोर्ट लेने के बाद दोबारा मार्केट इसी जोन में होवर अराउंड होता हुआ नज़र आ सकता है। सो बाय ऑन अ डिप, पर बाय डिप के लिए अगर आप देख सकते हो हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट पड़ा है 4971 पे, और हमें ढूंढना है आज के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन। सो सेल ऑन अ राइज तो हो सकता है, बट बाय ऑन अ डिप हमें देखना है। और आज के दिन का स्ट्रॉन्ग जोन अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो समवेयर मार्केट ने ओपन होते ही क्रिएट करके हमें दे दिया है, जो कि बन रहा है समवेयर यहाँ से लेकर
यहाँ तक, और इसे फिलहाल के लिए मार्केट नहीं कर पा रहा है सस्टेन। सो मेरा बेसिकली ये जोन होगा जहाँ पे मार्केट हमें सेलिंग के लिए अप्रोच कर सकता है। और आप देख सकते हो जब हम बात ही कर रहे हैं मार्केट इसी जोन से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन करता हुआ नज़र आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट की कोशिश भी की है और यहीं से मार्केट ने रिजेक्शन दिया है और रिजेक्ट होकर मार्केट पहुंचा है फिलहाल क्लियरली इसी जोन के अंदर, जहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट को यहाँ पे शो करना है सपोर्ट, और हमारा सपोर्ट है 4971। सो मेरा क्लियर सजेशन इंडिकेशन आपको यही रहेगा, अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होता भी है तो हम ढूंढ लेने की कोशिश करेंगे सपोर्ट और करेंगे बाय या फिर करेंगे सेल ऑन अ राइज। बट सेल ऑन अ राइज का एक ड्रॉबैक ये है कि मार्केट ने ऑलरेडी हाई को कर दिया है ब्रेक, और अगर हाई कॉम्प्रोमाइज हो चुका है तो हमें बाय ऑन अ डीप करना है। सो इसका मतलब हम यहाँ पे, मैं बेवकूफ़ी लग रही होगी लोगों को, यहाँ पे मैं बाय की बातें कर रहा हूँ, बट लेट मार्केट गेट सेटल डाउन, यहाँ पे आए, यहाँ पे आके ऐसा एक कुछ जोन बना है, तो उसके बाद हम यहाँ से बाइंग करेंगे टिल न्यू लाइफ टाइम, सॉरी टिल न्यू आज के डे का न्यू डे हाई की तरफ। काफ़ी सिंपली वे में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और ये मैं बाय क्यों कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे हाई ब्रेक कर दिया है। सो बहुत कम चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे लो ब्रेक करने के लिए जाएगा, और अगर मार्केट यहाँ पे लो ब्रेक करने के लिए नहीं जाएगा इसका मतलब मार्केट दोबारा एक न्यू हाई क्रिएट कर सकता है। सो क्लियर है, हमें बाय ऑन अ डीप करना है, बट डीप के लेवल्स बनते हैं 4971, 5000। दिस कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जहाँ से हम बाइंग के लिए देख सकते हैं। पर अगर मैं कल के लेवल से भी देखने की कोशिश करूँ और अज्यूम करने की कोशिश करूँ कि कौन सा लेवल है जो हमें एक डीप डाइव करके बाइंग का सिग्नल दे सकता है, तो जो कल का मार्केट ने सपोर्ट लिया था, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे एक चैनल बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो मार्केट समवेयर यहाँ पे 4990 के आसपास, 985, 990 के आसपास कुछ सपोर्ट क्रिएट कर सकता है, जिसे आप अज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए लास्ट लो यहाँ पे है, इसके बाद का लो यहाँ पे है, इसके बाद का लो यहाँ पे है, और इन लो के ये लो एक दूसरे से थोड़े अपर डायरेक्शन में है। सो डेफिनेटली इसके बाद बनने वाला लो भी हमें समवेयर यहीं पे मिल सकता है। और अगर मैं इन लो को एग्जैक्ट लेवल टू लेवल ड्रॉ करने की भी कोशिश करता हूँ, चलो मैं एक स्ट्रांगली यहाँ पे लेवल्स बनाने की कोशिश अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम से भी करेंगे तो जो बन रहा है, हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो देखिए क्लियरली हमें समझ में आ रहा है मार्केट आएगा यहाँ पे और यहाँ से बाउंस करेगा। सो सबसे पहले यहाँ आएगा, यहाँ होवर अराउंड होगा और फिर यहाँ से बाउंस करेगा। सो आज के लिए क्लियरली आप देख सकते हो एक ये जो स्ट्रॉन्ग वे या आप कह सकते हो रे दिख रही है, इसे आप आज के दिन कर सकते हो फॉलो। सो वेट एंड वॉच करो, इसे करने की फॉलो करने की कोशिश करो। देखिए मार्केट कौन से लेवल पे आके रिजेक्शन दिखाता है और सपोर्ट दिखाता है, इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ से अभी भी सेल जारी है। ये सेल कहाँ से बाउंस करेगा ये देखना हमें है कि आज के दिन हम ट्रेड कहाँ से बाय कर सकते हैं। देखिए इतने दिन मैं सेल कह रहा था, आज के दिन मैं बाय कह रहा हूँ, पर फिलहाल मार्केट को नीचे आने देना होगा, रिजेक्शन दिखाना होगा, उसके बाद ही हम करेंगे बाय और करेंगे अपर डायरेक्शन में टारगेट। सो ओवरऑल ये है आज का वीडियो और हमें कौन से लेवल्स पे करना होगा ट्रेड। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वाचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल।